मेरी बेबी को जब मैं जन्म देने वाली थी वही टाइम पे मेरी डेथ हो गई थी। आप लोग विश्वास नहीं करेंगे लेकिन ये सच है। मैं आज आप लोगों को पूरा मतलब सच बताऊंगी क्या हुआ था। एक्चुअली मेरी फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी था। तो पहले मतलब 5 मंथ तक मेरा सब कुछ ठीक था। मैंने सब टेस्ट वगैरह किया था, सब मतलब प्राइवेट डॉक्टर दिखाते थे 5 मंथ तक, तो सब ठीक था। उसके बाद मतलब हम लोग के यहाँ पे तो अगर आपका डिलीवरी कराना है तो आपको हॉस्पिटल में दिखाना पड़ेगा। तो उसके बाद मैं हॉस्पिटल में गई। तो हमारा फाइनेंशियल कंडीशन भी उतना अच्छा नहीं था, तो मैंने सोचा कि मैं हॉस्पिटल में ही दिखा लेती हूँ। तो मैं हॉस्पिटल में महीने में एक बार जा के दिखाती थी। 9 मंथ में मुझे जब टेस्ट कराने दिया, शुगर, ब्लड प्रेशर, सब कुछ, तब मेरा शुगर मतलब अचानक मेरा शुगर 300 हो गया, मतलब फास्टिंग में ही। तो मतलब सब लोग घबरा गए। डॉक्टर भी बोला कि मुझे दवाई लेना पड़ेगा। फिर बाद में सोचा कि मुझे दवाई नहीं दे सकते क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो मुझे इंसुलिन देना पड़ेगा क्योंकि मेरा हाई शुगर था। तो मुझे इंसुलिन दिया। मैंने पहले 2 टाइम इंसुलिन देते थे, सुबह को और शाम को। इसके बाद फिर से टेस्ट कराया तो मेरा शुगर कम मतलब बिल्कुल नहीं कमा, तो मुझे 3 टाइम इंसुलिन लेना पड़ा। तो मेरी मॉम की भी डेथ हो गई थी। मैं थोड़ा इमोशनल रहती थी, मेरी मॉम के लिए थोड़ा अच्छा नहीं लगता था मुझे। मैं टेंशन करती थी, मॉम के लिए सोचती थी। तो ऐसे करते करते मेरा प्रेशर भी बहुत हाई हो गया था। तो सी सेक्शन मेरे लिए मतलब मुमकिन नहीं था। डॉक्टर ने मतलब कह दिया कि सी सेक्शन इसका हो नहीं सकता, नॉर्मल डिलीवरी होगा, क्योंकि मेरा मतलब शुगर बहुत ज़्यादा हाई है, प्रेशर भी हाई, इसलिए। तो ऐसे करते करते मैं दवाई लेती थी, इंसुलिन वगैरह लेती थी। उसके बाद मतलब मैच्योर जितना टाइम दिया मुझे डिलीवरी के लिए, उसके ठीक 3-4 दिन पहले मेरे बेबी हुआ। तो थर्सडे को मतलब सुबह से मुझे पेन होना मतलब पेन वगैरह हो रहा था। अचानक शाम को मेरा जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है, जो पानी का थैली होता है, वो टूट गया अचानक से। तो मैं भी समझ नहीं पाई। तो घर पे भी कोई नहीं था क्योंकि हमारे यहाँ पे मेला लगा हुआ था। तो मेरे सासू माँ, मेरा जो सिस्टर इन लॉ, वो लोग मेले में गए हुए थे। तो मैं थी और मेरे मतलब हस्बैंड थे। तो उन्होंने पूरा मतलब उनको भी उतना समझ में नहीं आ रहा था, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद वो लोग भी आ गए थे मेले से। तो मुझे फुचका खाना अच्छा लगता था, मेरे लिए फुचका भी लाया गया। तो मैं तो दर्द में क्या फुचका खाऊंगी, फिर भी मेरी सासू माँ ने मुझे थोड़ा सा खिलाया क्योंकि मैंने बोला था कि मेरे लिए फुचका लेके आना। डिलीवरी के टाइम कुछ मतलब मांगने से खिलाना पड़ता है, तो मुझे खिलाया। उसके बाद मुझे तकरीबन 8 बजे हॉस्पिटल में ले गए और एडमिट करा दिए। उसके बाद मुझे कुछ मतलब इतना ज़्यादा याद नहीं क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, बहुत ज़्यादा। मुझे इतना याद है, मुझे इतना ज़्यादा इंजेक्शन दिया ना, 1-1.5 घंटे बाद आके आके इंजेक्शन देते हैं। उस इंजेक्शन की वजह से मैंने 1 साल तक ना इधर सो पाती थी ना उधर सो पाती थी, इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था 1 साल तक मुझे। तो उसके बाद जब फ्राइडे को मतलब बेबी होने वाला होगा, ऐसे करते करते चला गया, फ्राइडे को भी नहीं हुआ। सैटरडे को सुबह 5 बजे मेरा बेबी हुआ। 3 दिन तक मैंने दर्द सहा। थर्सडे को रात 8 बजे मैंने हॉस्पिटल में एडमिट हुआ मेरा। उसके बाद सैटरडे सुबह के 5 बजे मेरा बेबी हुआ। तो आप लोग समझ सकते हैं मैंने कितना दर्द सहा हॉस्पिटल में। और कोई मतलब चारा भी नहीं था क्योंकि मुझे सी सेक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि जब हॉस्पिटल में एडमिट किया तो मेरा प्रेशर और हाई हो रहा था, और हाई मतलब डॉक्टर थोड़ी देर बाद आके मतलब मुझे मतलब चेक कर रहे थे। मेरा प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो रहा था, बहुत ज़्यादा। फिर मेरे पापा को बुलाया, मेरे हस्बैंड को बुलाया, तो उन लोगों से बॉन्डशोई लिया। उन लोगों से पूछा कि आप किसको बचाना चाहते हैं, अब बेबी को या मदर को, क्योंकि आपका जो मतलब मदर का कंडीशन है बहुत ज़्यादा ख़राब है। हम लोग कोई गारंटी नहीं दे सकते उसको हम बचा भी पाएंगे या नहीं। तो सब लोगों ने यही बोला कि मुझे मतलब मदर चाहिए, बेबी मतलब बेबी को नहीं, पहले मदर को बचाइए। तो मेरे पापा ने भी बोला कि मेरे बेटी को बचाइए पहले, मेरे हस्बैंड ने भी बोला मेरी वाइफ को बचाइए पहले। तो लकीली हम दोनों ही बच के, मुझे नॉर्मल डिलीवरी हुआ। और मेरा बेबी का वेट था 3.5 kg। नॉर्मल डिलीवरी आप लोग सोच सकते हैं, 3.5 kg में नॉर्मल डिलीवरी। और मेरे बेबी का जो हेड था बहुत बड़ा था। और उन लोगों ने नॉर्मल डिलीवरी भी नहीं कह सकते क्योंकि ये फोर्सिप डिलीवरी है। तो उन लोगों ने मतलब फोर्सिप डिलीवरी किया। तो मेरे बेबी का जो हेड का वो सामने वाला काट गया, पीछे भी काट गया ऑटोमेटिकली। मतलब वो लोग भी घबरा गए थे क्योंकि डिलीवरी के समय उसका मतलब ये वाला काट गया। तो
डॉक्टर ने दवाई वगैरह लिख के वही टाइम में पता नहीं क्या क्या मेरे बेबी के साथ, क्योंकि मुझे कुछ याद नहीं था। उसके बाद प्राय घंटा 1 घंटा हो गया था, तो मुझे वहाँ से नहीं निकलने दे रहा था डिलीवरी रूम से। तो मेरे हस्बैंड ने बाद में मुझे सब कुछ बताया, तो सब लोग टेंशन में थे क्या हुआ क्या हुआ। लेकिन मुझे थोड़ा थोड़ा याद है, जब मैं वहाँ से चल के आ रही थी तो मुझे पूछा, मेरे साथ जो थी, मुझे पूछा कि तुम्हारे क्या हुआ, बेबी क्या हुआ। मुझे ये भी नहीं पता कि मेरा बेबी को क्या हुआ, मेरे इतना हालत ख़राब था। तो मैंने बोला शायद लड़का हुआ, ऐसा मैंने बोल दिया। मुझे आवाज़ भी नहीं ठीक से बात कर पा रही थी। तो सबको पता चल गया कि मेरा बेबी हो गया। तो सब देखने आ गए, सब खुशियाँ बांटने लगा। सडनली 10 मिनट भी नहीं गया, मैं बेहोश हो गई और हार्ट काम करना बंद कर दिया, सब कुछ काम करना बंद कर दिया। मैं किसी से बात नहीं कर रही थी, मेरे परिवार वालों ने मुझे बोला सब कुछ, मैं किसी से बात नहीं कर रही थी। ऑटोमेटिकली मेरा सांस भी धीरे धीरे कम रहा, तो सांस भी नहीं ले पा रही थी। ऑक्सीजन लगाया और वहाँ से मैं आगरतला IGM हॉस्पिटल में थी। तो वहाँ से मुझे GB जो त्रिपुरा का बड़ा हॉस्पिटल है वहाँ पे शिफ्ट कर दिया, रेफ़र कर दिया गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। तो वहाँ ले जा जब रास्ते में थे तो तभी जो नर्स थे, डॉक्टर थे, उन लोगों ने बोला कि शायद वो और नहीं बच पाएगी, क्योंकि मेरा ऑलरेडी हार्ट बीट नहीं आ रहा था, पल्स चेक करने से नहीं आ रहा था। तो जब GB रेफ़र किया तो वहाँ पे भी जल्दी जल्दी में मुझे इमरजेंसी रूम में ले गया। तो उसके बाद तो डॉक्टर ने जब चेक किया तो मेरा ब्लड 2 पॉइंट में था। मुझे जब हॉस्पिटल में एडमिट कराया तब मेरा 14 पॉइंट समथिंग था ब्लड। उसके बाद चेक किया तो मेरा ब्लड 2 पॉइंट में आ गया था। मेरे अंदर जितना भी ब्लड था वो सब क्लॉट हो गया था। और उसे फिर GB जाने के बाद क्लियर किया, क्या उन लोगों ने क्लियर किया। उसके बाद मुझे इमरजेंसी 3 बॉटल ब्लड, मेरा O पॉजिटिव है, तो 3 बॉटल ब्लड डॉक्टर लोगों ने कलेक्ट किया, फिर मुझे दिया। उसके बाद मुझे एक्लेमेशिया हो गया डिलीवरी के बाद। एक्लेमेशिया होने से भी लोग बचते हैं, लेकिन मुझे एक्लेमेशिया होने के बाद मैं शॉक में चले गई थी। तो 5 दिन तक मैं कुछ नहीं कह पा रही थी। मुझे 2 दिन तक मुझे उतना होश नहीं आ रहा था, सिर्फ मुझे सिर दर्द हो रहा था। मैं पागलों की तरह सिर ऐसे ऐसे करती थी। मुझे बांध के रखने पड़ा, सब लोगों ने मुझे बताया कि मुझे बांध के रखना पड़ा। तो मुझे कुछ याद नहीं था। उसके बाद 5 दिन बाद मुझे थोड़ा थोड़ा होश आया। मुझे इतना इतना याद आ रहा था कि मेरा पेट जो था वो बड़ा था, वो छोटा कैसे हो गया। मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा था कि मेरा पेट तो बहुत बड़ा था, मेरा पेट कैसे छोटा हो गया। मैं ये सोचती थी, लेकिन मेरा जो बेबी होने वाला था या बेबी हो गया, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। तो मेरे सामने मोबाइल था, मेरा एक खुद का मोबाइल था। मोबाइल में कॉल भी आ रहा था, लेकिन मुझे कॉल कैसे मैं रिसीव करूं, मुझे वो याद नहीं आ रहा था कि कॉल कैसे रिसीव करते हैं। मैं लोगों को देखती थी और ऐसे बोलती थी कि कॉल कैसे रिसीव करूं, मुझे कुछ समझ में आ रहा था। तो मेरा जो सिस्टर इन लॉ थी वो भी थी, लेकिन उनको बताया कि मेरा कॉल कैसे रिसीव करूं, उनको पूछती थी। तो अनलकीली मैंने पासवर्ड भी मोबाइल में नहीं डाला था, क्योंकि जब डिलीवरी का 4-5 दिन पहले से मैंने पासवर्ड अनलॉक कर दिया, क्योंकि मोबाइल तब मेरे पास होगा या ना होगा, कुछ इमरजेंसी भी हो सकता है नंबर वगैरह के लिए। तो मैंने पासवर्ड अनलॉक कर दिया। तो मेरा सिस्टर इन लॉ बात करती थी फ़ोन में। तो 5 दिन मैंने सिस्टर इन लॉ को भी बहुत पीटा। बाद में बताया कि मुझे पकड़ के नहीं रख सकती थी, मेरा हालत में इतना ख़राब हो गया था, मैं इतना एनर्जी आ गया था। जब ब्लड देने के बाद मैं सिर ऐसे सिर पीटती थी, उसको भी पीटा, मुझे कुछ याद नहीं था। 5 दिन बाद सडनली रात को मुझे याद आया कि मेरा बेबी होने वाला है, मेरे बेबी हो। तब मैं और भी पगला गई थी, मुझे बेबी के पास जाना है, कहाँ है ऐसे कर रही थी डॉक्टर के पास। तो सब लोग मुझे ऐसे समझा रही थी, लेकिन मुझे कुछ समझना नहीं था। तो मुझे शायद बोला कि इंजेक्शन दिया, तो मैं फिर सो गए। जब मेरा 10 दिन हो गया ऑलमोस्ट, तब जाके मुझे थोड़ा थोड़ा याद आया कि मेरा बेबी हुआ है। तो डॉक्टर ने पूछा तुम्हें याद है तुम्हारा बेबी हुआ है बोल के। तो मैंने बोला हाँ मुझे याद है, तुम्हारा नाम ही याद है। तो मुझे थोड़ा थोड़ा सब कुछ याद आने लगा, हाँ मेरा नाम ही याद है। तो मैंने अपना नाम बताया, अपना घर का एड्रेस बताया, तो सब कुछ बताया। उसके बाद बोला कि तुम जा सकते हो अपने बेबी के पास। तो मेरा बेबी NICU में थी।
तो ऊपर बहुत मतलब 3 फ्लोर ऊपर था, तो मैं उतना चल नहीं पा रही थी, क्योंकि आप लोग समझ सकते नॉर्मल डिलीवरी था और इतना भी मेरा एक्लेमेशन हो गया, मतलब इतना कुछ हो गया मेरे साथ। तो वही डॉक्टर ने फिर बाद में बोला कि हम लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि ये पेशेंट बचेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट डेथ हो गया था, क्योंकि ब्लड 2 पॉइंट में आ गया था, आप लोग समझ सकते हो। ऑलमोस्ट डेथ हो गया था मेरा, क्योंकि हार्ट काम करना बंद कर दिया था, मेरा ब्रेन डेथ हो गया था। डॉक्टर ने बाद में बताया कि मेरा ब्रेन डेथ हो, मतलब ऑलमोस्ट ब्रेन डेथ हो गया था, मुझे ब्रेन में कुछ काम नहीं कर रहा था। डॉक्टर ने भी हार मान लिया, क्योंकि मेरे हस्बैंड को बता दिया कि हम लोग ट्राई करेंगे, लेकिन हम लोग गारंटी नहीं दे सकते कि आपकी वाइफ को हम लोग बचा सकते हैं। तो जब मुझे होश आया तो मैं अपने बेबी के पास गई, तो मुझे खुद पता नहीं कि मेरा बेबी कौन है, क्योंकि ना मुझे मोबाइल चलाना आता था, क्योंकि कोई मुझे मोबाइल भी नहीं दिया था, मेंटली प्रॉब्लम थी। तो मुझे ऐसे दिखा रहा बहुत सारे बच्चे हैं एनआईसीयू में, तुम्हारा बेबी कौन है? तो मैं ऐसे ऐसे देख रही हूँ, ऐसे ऐसे देख रही हूँ, लेकिन मेरा बेबी मेरे सामने ही था। पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने बोला ये वाला मेरा बेबी है। मतलब एक कनेक्शन होता है ना माँ का, मैंने उसका ना चेहरा देखा ना उसको देखा, फिर भी मैंने बोल दिया कि ये मेरा बेबी है। तो डॉक्टर ने मतलब हंसा ऐसे, तो बोला हाँ यही तुम्हारा बेबी है, लोगे अपने गोद में लोगे? तो मैंने गोद में लेने की कोशिश किया, बोला नहीं नहीं नहीं, मतलब क्योंकि अगर मैं गोद में लूँगी तो अगर मैं गिर जाऊँगी, क्योंकि मेरा हालत बहुत ख़राब था। तो वहाँ से मुझे मतलब एनआईसीयू के पास में ही शिफ्ट कर दिया, ताकि मैं अपने बेबी को देख सकती हूँ। तो ऐसे थी, तो पर्सनली मेरे बेबी के लिए नर्स भी रखा है उसको टेक केयर करने के लिए। फिर 10-15 दिन मेरे बेबी को भी जॉन्डिस हो गया, तो उसको भी मतलब लाइट में रखना पड़ा। उसके बाद मुझे वहाँ से छुट्टी मिला, मतलब डिस्चार्ज मिल गया हॉस्पिटल से, घर पे आई। 1 महीना तक ना मतलब मैं अपने बेबी को ठीक से, मेरे बेबी को मैंने बहुत रोया, सबको देखती थी कि मतलब फीडिंग कराते हैं, बेबी को दूध पिलाते हैं, मैं ना हर रोज़ रोती थी। मेरा क्यों मतलब मैं क्यों नहीं फीडिंग करा सकती? मेरा बेबी रो रहा था मतलब दूध पीने के लिए। सासू माँ मतलब लोगों से जा के मिल्क मांग रही थी, थोड़ा सा मतलब होता है ना, बहुत माँ का ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा आता है मिल्क, तो उन लोगों ने दिया मेरे बेबी के लिए। लेकिन फिर मेरे बेबी को लैक्टोजन देना पड़ा, क्योंकि कौन दे, मतलब सबका बेबी है, कौन कितना दे पाएगा, क्योंकि सबका ही कुछ ऐसा ही था, मतलब आता है थोड़ा सा थोड़ा बहुत ऐसा था। तो मेरे बेबी को वहाँ से मतलब मिल्क, मेरे बेबी को 3 दिन तक किसी ने मेरे बेबी के लिए मतलब कोई मतलब खोज भी नहीं लिया, कहाँ है कैसा है। मतलब मेरी सासू माँ ने गोद में लेकर एनआईसीयू में दे के आया, तो वो लोग ही संभाला। किसी को कुछ याद ही नहीं है, क्योंकि मेरा हालत इतना ख़राब था ना, सब मेरे लिए रो रहे थे, मतलब मैं बचूंगी या नहीं, किसी को कोई श्योर नहीं था, कोई गारंटी नहीं था। सब रोते रोते हालत ख़राब हो गया था सबका। तो मैं बहुत रोती थी। तो डॉक्टर जब आते थे ना सुबह सुबह, तो मैं डॉक्टर को जाके खुद पूछती थी, डॉक्टर मुझे दवाई दो ना, मैं अपने बेबी को दूध क्यों नहीं पिला पा रही हूँ, मैं अपने बेबी को फीडिंग क्यों नहीं कर पा रही हूँ। ऐसा करके मैं पूरा दिन रोती थी। तो कोई बोलता था कि मछली खाओ, मछली खाने से आते, कोई बोलता था कि ये खाओ, ये खाने से। मैं मतलब घर पे फ़ोन करके मुझे ले ला वो ला, मैं सब खाती थी, फिर भी मेरा मिल्क नहीं आता था। फिर जब मैंने वहाँ से बहुत रोया, मैंने मिल्क के मतलब मैं फीडिंग मैंने अपने बेबी को फीडिंग नहीं करवा पाया, तो मैंने बहुत रोया। तो रोते रोते मैं मेंटली और भी डिस्टर्ब हो रही थी, तो इसलिए मुझे प्राइवेट वहाँ से डिस्चार्ज देने के बाद मुझे जिस डॉक्टर को मैंने पहले दिखाया था मतलब प्रेगनेंसी में, उनको दिखाया, गायनोकोलॉजिस्ट सॉरी। तो उन्होंने मुझे समझाया, बोला कि देखिए अगर आपकी बेबी आपका फीडिंग नहीं ले रहा है, लेकिन वो फिर भी फार्मूला से भी वो मतलब अच्छे रह सकते हैं, फार्मूला से भी कोई दिक्कत नहीं होता। तो उन्होंने फार्मूला दिया, तो मैं फार्मूला ही खिलाती थी, अपने बेबी को पिलाती थी। तो मुझे समझाया कि देखिए आपका ऐसा ऐसा हुआ, तो डॉक्टर ने आपके बॉडी में इंजेक्शन डाला, उसके वजह से आपका मतलब जो फीडिंग है वो आप नहीं करा सकते हैं, मतलब मिल्क नहीं आएगा। क्योंकि आप तब अगर आपका मिल्क आता, आप फीडिंग कराते, तो शायद आप नहीं बच पाते, क्योंकि आपके बॉडी में कुछ नहीं था, कुछ नहीं, ब्लड नहीं था, कुछ भी नहीं था आपकी बॉडी में, तो आप कैसे बचते अगर आप अपने बेबी को फीडिंग कराते? तो आप दोनों स्वस्थ हैं, मुझे बहुत अच्छे से समझे कि आप दोनों स्वस्थ हैं अभी, उसको फार्मूला पिलाए, कुछ नहीं होगा। तो वहाँ से मुझे समझ में आया, तो मैंने फार्मूला पिलाया अपने बेबी को। इतना मतलब अभी जो कुछ भी है फार्मूला से ही इतना है, वो थोड़ा वीक है, क्योंकि एक होता है ना माँ का दूध का जो पावर होता है वो उतना, इम्यूनिटी उतना स्ट्रांग नहीं है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सर्दी खांसी होते रहते हैं इम्यूनिटी की वजह से। तो ये मेरा सच मतलब रियल स्टोरी है प्रेगनेंसी का। मतलब माँ बनने भगवान ने मुझे दूसरा जीवन दिया है, अदरवाइज़ मैं मर गई थी, सच में मर गई थी।
सब ने जब मतलब हम लोगों का यहाँ पे एक अस्ताबल मार्ट कह के बुला मतलब एक जगह है, जब वो जगह क्रॉस किया तो मेरा हार्ट बीट बंद हो गया था। मतलब जिस हॉस्पिटल ने में मुझे मतलब ट्रांसफ़र किया उसके ठीक 5 मिनट पहले मेरा हार्ट बीट और मतलब बंद हो गया था। मतलब हार्ट बीट नहीं चल रहा था, मशीन में एम्बुलेंस लेकर गया तो मेरा हार्ट बीट नहीं चल रहा था। तो मेरे सब लोग वहीं पे खड़े होकर रोने लगा कि मतलब सबको फ़ोन भी चला गया कि मेरी डेथ हो गई। फिर भी जीबी लेके आया, मतलब जाने के बाद उनको पता चल गया कि मेरी डेथ हो गई, क्योंकि मेरा हार्ट बीट नहीं चल रहा है, कुछ भी नहीं चल रहा है, मैं सांस भी नहीं ले रही हूँ। पता नहीं कैसे फिर से मैं ज़िंदा हो गई। भगवान ने मुझे फिर से एक नया जीवन दिया है, उसके लिए भगवान का मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया हूँ कि मैं अपने बेबी के साथ अभी मतलब मैं अपने बेबी के साथ रह पा रही हूँ। जो माँ का जो सुख है मैं वो महसूस कर पाई हूँ। तो आप लोगों से भी वो शेयर किया मैंने। और मैं प्रेगनेंसी में एक गलती किया था कि जब मैंने मतलब जो 7 महीने में मैंने जब सोनोग्राफी किया तो मेरे डॉक्टर ने बोला कि आपका बेबी बहुत ज़्यादा छोटा है। उसी चीज़ को मैंने ध्यान में रखते हुए मैंने इतना ज़्यादा खा लिया, मतलब जो आता था जो मुँह में आता मैंने सब खाया, मिठाई वगैरह सब खाया। एक दिन में 5-6 एग बॉयल करके खाती थी ताकि मेरे बेबी का ग्रोथ हो जाए। तो वही मैंने गलती कर दिया। मेरा मतलब शुगर बहुत ज़्यादा मतलब जो डायबिटीज़ होता है बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो आप लोग भी ध्यान रखिएगा, अगर किसी का प्रेगनेंसी है तो उन लोगों के लिए मैं यही दुआ करूँगी कि आप लोग अच्छे से रहें और अपने आप को ध्यान में रखें। और मेरी तरह शायद बहुत सारे माँ होंगे जिन्होंने अपने बेबी को फीडिंग नहीं कराया, तो उनके लिए भी एक मैसेज है, फीडिंग कराना या ना कराना उतना ज़रूरी नहीं है। आप अपने बेबी को टेक केयर कीजिए, फार्मूला से भी आपका बेबी हेल्दी रह सकता है अगर आप उसको उतना ज़्यादा टेक केयर करते हो तो मेरा बेबी अभी जितना भी है उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, फिर भी जितना है भगवान ने दिया है मैं उसी से ही खुश हूँ। तो मेरा जो प्रेगनेंसी का छोटा सा स्टोरी मैंने आप लोगों को शेयर किया है। तो आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना, कमेंट करना, सब्सक्राइब कर देना, मेरे चैनल को लाइक करना और शेयर भी कर देना। और मेरे साथ ऐसा बहुत कुछ हुआ है, आप ऐसा भी कुछ हुआ है मेरे साथ, जब आप लोगों को बताऊँगी तो आप लोगों का आँखों से आंसू आएगा, मेरा गारंटी है। क्योंकि कुछ ऐसा होने के वजह से ही मैं यूट्यूब में आई हूँ, क्योंकि मैं एडुकेटेड हूँ फिर भी मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, मतलब कोई जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे साथ कुछ बिना गलती के कुछ ऐसा हुआ है मेरे साथ। तो आप लोगों को टाइम आने से मैं अगर बताना होगा तो मैं बताऊँगी। अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, मेरे साथ बने रहेंगे, तो शायद मैं अपने बेबी के लिए एक अच्छा लाइफस्टाइल दे सकती हूँ। क्योंकि अभी ना हमारा मतलब हालत बहुत ही ख़राब है, मेरे हस्बैंड में और मतलब ऐसे एक चीज़ में फंस के हम दोनों अभी कुछ नहीं कर पा रही हूँ। मेरे हस्बैंड का भी जॉब चला गया है उसकी वजह से, तो मेंटली बहुत डिप्रेशन में हूँ। तो मैं यूट्यूब में आई हूँ सिर्फ और सिर्फ मेरे बेबी के लाइफ के लिए, मतलब उसको थोड़ा सा मतलब हैप्पी लाइफ दे सकूँ, उसके लिए सच बोल दिया मैंने आप लोगों के सामने कि मैं किस लिए आई हूँ। मतलब मैंने आप लोगों को सच बोल दिया। अगर आप लोग उसी से मुझे जज करेंगे तो करेंगे, लेकिन आप लोग अगर मुझे सपोर्ट करेंगे शायद मैं मतलब कुछ कर पाऊँगी, ज़िंदगी में आगे बढ़ पाऊँगी। और मेरा भी ड्रीम है, मेरे जैसा जितने भी यूट्यूबर हैं, जितने नीड है, सबको सपोर्ट कीजिए। सब अगर एक दूसरे को सपोर्ट करते रहेंगे तो शायद सब लोग एक दिन एक मुकाम में जाकर खड़े हो जाएंगे। तो आप लोग सब स्वस्थ रहना, अच्छे से रहना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप लोगों तक मेरा वीडियो पहुंचा तो आप लोग प्लीज़ शेयर करना।